2002 में अमेरिका की एक दिग्गज टेलीकॉम कंपनी ने दुनिया को ऐसा जादुई करतब दिखाया जिसने करीब $11 बिलियन हवा में गायब कर दिए। बिना किसी बंदूक के, बिना किसी धमाके के, सिर्फ एक पेन की नोक पर हुआ इतिहास का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट रॉबरी, वर्ल्डकॉम स्कैम। वर्ल्डकॉम कोई छोटी कंपनी नहीं थी। 1990s में इसने तेजी से एक्सपेंशन किया और MCI जैसी बड़ी टेलीकॉम कंपनी को खरीदकर ये अमेरिका की सेकंड लार्जेस्ट लॉन्ग डिस्टेंस टेलीकॉम कंपनी बन गई। साल 2000 तक वर्ल्डकॉम का मार्केट वैल्यू लगभग $180 बिलियन तक पहुंच चुका था। CEO बर्नार्ड एबर्स वॉल स्ट्रीट के सुपरस्टार थे। इन्वेस्टर्स को लगता था ये आदमी टेलीकॉम इंडस्ट्री का अगला राजा है, लेकिन असली कहानी बिल्कुल उलटी थी। .com बबल बर्स्ट हो चुका था, टेलीकॉम डिमांड गिर रही थी, रेवेन्यू टूट रहा था और कंपनी पर डेट बढ़कर लगभग $30 बिलियन के करीब पहुंच चुका था। अब अगर सच सामने आता तो स्टॉक क्रैश हो जाता, इसलिए उन्होंने नंबर्स के साथ खेल शुरू कर दिया। वर्ल्डकॉम ने किया क्या? सिंपल, जो कंपनी के नॉर्मल खर्च थे जैसे नेटवर्क मेंटेनेंस और लाइन कॉस्ट्स, उन्हें एक्सपेंस दिखाने के बजाय बुक्स में कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी एसेट बना दिया। मतलब जो पैसा खर्च हो चुका था उसे ऐसे दिखाया गया जैसे वो कंपनी की प्रॉपर्टी बन गया हो। बस एक अकाउंटिंग एंट्री और क्वार्टरली लॉसेस अचानक प्रॉफिट में बदलने लगे। जब जांच हुई तो पता चला करीब $11 बिलियन यानी $11 अरब का खर्च फेक तरीके से छिपाया गया था। ये उस समय अमेरिका का सबसे बड़ा अकाउंटिंग फ्रॉड बन गया। और सबसे शॉकिंग बात, ये स्कैम FBI ने नहीं पकड़ा, इसे पकड़ा एक इंटरनल ऑडिटर ने, सिंथिया कूपर ने, जिसने रात भर रिकॉर्ड्स खंगाले और फ्रॉड एक्सपोज कर दिया। जून 2002 में स्कैम सामने आते ही वर्ल्डकॉम के शेयर्स लगभग खत्म हो गए। हजारों लोग बेरोजगार हुए, इन्वेस्टर्स के अरबों डॉलर डूब गए और जुलाई 2002 में वर्ल्डकॉम ने बैंक्रप्सी फाइल कर दी, जो उस समय US हिस्ट्री की सबसे बड़ी बैंक्रप्सीज में से एक थी। वर्ल्डकॉम ने दुनिया को एक ब्रूटल लेसन दिया। कभी कंपनियां बिजनेस नहीं बेचती, वो सिर्फ फेक नंबर्स बेचती हैं। अगर आपको ऐसी रियल स्कैम स्टोरीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।